नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। महिला की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच पड़ताल की शुरू। डोटासरा ने कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस भाजपा शौर्य दिवस के रूप में पढ़ाना चाहती है। डोटासरा पूर्व मंत्री जूली के जन्म दिवस पर अलवर पहुंचे। सेंट एंड्रयूज चर्च में CNI डे मनाया। कार्यक्रम की थीम रही मसीह में एक साथ बढ़ना। साइकिल पर शहर की सुरक्षा का लिया जायजा। एडिशनल SP शरण कांबले का अनोखा नवाचार। और अब खबरें विस्तार से। नौगामा नगर पालिका में अलवर रोड स्थित बाबा मोहन राम मंदिर पर विशाल जागरण एवं भंडारे का आयोजन 1 दिसंबर को किया जाएगा। मंदिर के सेवक महेंद्र सैनी ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व मंदिर में राधा कृष्ण एवं बाबा मोहन राम की मूर्ति की स्थापना की गई थी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष चतुर्थ विशाल जागरण एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सोमवार दोपहर 11:15 बजे हवन होगा। उसके पश्चात श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन होगा। रात्रि को 8 बजे से विशाल जागरण का आयोजन किया जाएगा। जागरण में मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। दिल्ली अब गुरुग्राम के कलाकारों द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। बांसुर क्षेत्र के नारोल गांव के पास शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार से आ रही एक कार अचानक बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई और करीब 20 फीट दूर जा गिरी। हादसा रात करीब 10 बजे हुआ। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने चालक रवि कुमार चौधरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। घटना की सूचना बिजली विभाग और स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। बिजली पोल टूटने के कारण क्षेत्र में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। सदर थाना क्षेत्र के रूपबास पुलिया के पास शनिवार देर शाम 24 वर्षीय महिला की ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की सहायता से उसे तुरंत अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दिनांक 29/11/2025 को PCR के माध्यम से सूचना मिली थी। रूपबास पुलिया के पास में एक महिला ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, वहां देखा तो उसके हाथ पैर वगैरह टूटे हुए थे। मृतक की शिनाख्त उसके पति, उसके भाई वगैरह पीहर पक्ष सब कुछ आ चुका था। शादीशुदा थी। उसको लेकर हॉस्पिटल में आ गए। आज सुबह राहुल मीणा, जो मृतका ममता बाई है, उसका भाई है, सगा भाई, उसने कोई शक सुबह जाहिर नहीं किया और इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है कि मेरी बहन दुर्घटनाग्रस्त होकर ट्रेन से कटकर एक्सपायर हो चुकी है। पोस्टमार्टम कराया है। उम्र क्या है? उम्र 24 साल है, 23-24 साल है। 2 बच्चे हैं, शादीशुदा है। कहाँ की निवासी थी? ये इसका मूल गांव बैरेर है, ये राजगढ़ थाने में है। ये रूपबास में ही यहाँ शादीशुदा थी, ससुराल थी। पति वैसे ही कोई नॉर्मल काम करते हैं। 2 बच्चे हैं। ट्रेन के आगे कूदने की वजह ऐसा कुछ नहीं बताया कि इसके बारे में किसी ने ये नहीं भाई ने कोई शक सुबह जाहिर नहीं किया है। पोस्टमार्टम करके दे रहे हैं। पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई आगे विस्तृत जांच पृथक से की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल, ऑनलाइन खेल और इंटरनेट मीडिया के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के गृह एवं शिक्षा विभाग को गाइडलाइन तय करने के भी निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति के नाम से 3 से अधिक मोबाइल सिम कार्ड जारी करने पर रोक को लेकर भी SOP तय करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश रवि चिरानिया की पीठ ने ठगी के 2 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्मदिन के मौके पर देश भर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अलवर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार के राज में किसान लाठी खा रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही है, पर्ची मुख्यमंत्री खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिन को ये सरकार शौर्य दिवस के रूप में बच्चों को पढ़ना चाहती है। ऐसे करके ये लोग धार्मिक माहौल खराब करने का काम करेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष
सम्मानीय टीकाराम जूली साहब के जन्मदिन के ऊपर आज इस कार्यक्रम में मैं इनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, चिरंजीवी हों, बहुत आगे बढ़ें, पार्टी की सेवा करें, समाज में, प्रदेश में अपना इसी तरीके से झंडा बुलंद करते रहें। और मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा युवा नेता जो दलित समाज से आते हैं, और मैं समझता हूं कि खड़गे साहब के बाद में इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है पार्टी में काम करते हुए, और राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार से इस पर्ची सरकार को जो नाकों चने चबाए हैं, जो इनकी नाक में नकेल डाल करके इनसे जवाब जनता के मुद्दों के ऊपर लेने का जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। आज इस मौके के ऊपर मुझे अलवर आने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। और ये जो मेला मैं देख रहा हूं, और अभी बताया गया मुझे कि ये प्रतिवर्ष एक मेला लगता है जिसमें जूली साहब का जन्मदिन आता है, तो उस दिन पूरे परिवार को, सब मित्रों को, शुभचिंतकों को, पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को इनके जन्म दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2028 में हम सब मिलकर के सरकार बनाएंगे और 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही ध्येय है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह हम सब मिलकर के तमाम सीनियर लीडरशिप, तमाम कार्यकर्ता, नेता, एमएलए, प्रत्याशी, एमपी, पदाधिकारी, अग्रिम संगठन, प्रकोष्ठ, डिपार्टमेंट, सब लोग मिलकर के इस पर्ची सरकार को राजस्थान से विदा करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो लोगों की समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनको हम लोग इस सरकार तक, गूंगी बैरी सरकार को सुनाने में हम सक्षम होंगे। आप देख रहे हैं कि आज किसान को लाठियां खानी पड़ रही हैं खाद के कट्टे के लिए। 10-10 दिन तक वो वेट करता है, और उसके बाद में वो उस भीड़ जो किसान खाद लेने जाते हैं, उन्हीं के साथियों की पैरों के नीचे कुचल करके रोने को, आंसू बहाने को मजबूर हो जाता है। इस तरह की निकम्मी सरकार, और वो जश्नों में डूबी हुई है। आपने देखा होगा कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, उस दिन का दिवस शौर्य दिवस के ऊपर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, सब में एक भेद करके अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए जिस तरीके से ओछी राजनीति ये लोग बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये देश और प्रदेश के लिए और 36 कौमों के लिए ठीक नहीं है। नहीं ले लिया तो झकमराएंगे ना वापिस। तो ये खुद भी तो विदा हो रहे हैं, ये तो खुद भी विदा हो रहे हैं। अब पूछो ना किरोड़ी लाल जी को, ये छापे डाल रहे थे। अब जो जिन्होंने सरकार की सह के ऊपर गोदाम भर लिए और ब्लैक में बेच रहे हैं, उन पे छापे कब डालेंगे? क्योंकि उन्हीं के नजदीकी लोग हैं, वो बहुत नजदीकी लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठा करके और स्टॉक कर लिया, किल्लत हो गई। और मैं समझता हूं शायद ये जो छापेमारी की गई है उससे केंद्र भी नाराज हो गया, और केंद्र के नाराज होने के कारण से जो राजस्थान को डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो खाद की आपूर्ति यूरिया डीएपी की होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। और जिससे आपने देखा होगा कि यहाँ पर खाद की किल्लत। अब जब किसान को बीज ठीक नहीं मिलेगा, खाद समय पे नहीं मिलेगा, तो उसके बाद में किसान तो बर्बाद हो गया। लेकिन किसान इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। इनकी प्राथमिकता में हिंदू मुस्लिम करो, झूठ बोलो, लोगों को भ्रमित करो, बार बार झूठ बोलो। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं मैंने तो 1.5 साल 2 साल में वो काम कर दिए जो 5 साल में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। किसानों को लाठी से पीटना, खाद के लिए खून के आंसू रुलाना, और जो शिक्षा का ढांचा इन्होंने ध्वस्त किया है और जिस प्रकार से किया। कल परसों आपने दिलावर जी का बयान सुना होगा। पहले दिन 5 दिन पहले आदेश निकालते हैं कि एक दिन टीचर और बच्चे जो भी अपने घर में ड्रेस पहनते हैं वो पहन के आ सकते हैं, और स्कूल के निरीक्षण में जाकर के कहते हैं कि कोई हिजाब तो पहन के नहीं आया।
क्या साबित करना चाहते हैं? किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? मैं समझता हूँ ये जो आरएसएस है, आपके पक्ष में बोल रहे हैं, फिर इसका मतलब नहीं, किसके पक्ष में बोल रहे हैं? किरोड़ी लाल जी किसी के नहीं बोल रहे हैं। वो इस पर्ची सरकार को भी बदलना चाहते हैं और मेरे तो क्या पक्ष में बोल रहे हैं? मेरे तो ईडी लेकर के आए। फिर दोनों आप साडू मेरे हो तो गए, दो ईडी, तरह मैं साडू भी दो तरह के होते हैं ना। हाँ, वो दूसरे वाले हैं। जी पर एक मामला दर्ज और हुआ है। क्या है वो? कुछ नहीं हुआ, वो कोई केस है ही नहीं। उस जज को दबाया जा रहा है और वो बार बार उसको वो कह रहा है कुछ नहीं बन रहा। तो मैं समझता हूँ कि उस पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि वो फैसला ही नहीं दे पा रहे हैं, जबकि फैसला आया हुआ है। नेशनल हेराल्ड का कोई मामला ईडी का या किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। ये तो राजनीतिक द्वेषता शर्म के ऊपर है इस देश में और प्रदेश में कि राजनीतिक शिकार बनाया जाता है, उसको परेशान किया जाता है और अपनी छोटी लकीर को अगले की बड़ी लकीर से उसकी मिटाने की षड्यंत्र करके, कुचेष्टा करके अपनी छोटी को बड़ी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये देश की जनता इनकी सच्चाई को जानती है। प्रदर्शन है 14 दिसंबर को। 15 अप्रैल से पहले वाली सरकार कराने की मूड भी नहीं लग रही। मूड क्या, सक्षम ही नहीं है ना। पर्चियों से जब मुख्यमंत्री बनने लगेंगे तो जनता के वोट को एक तरीके से उन्होंने तो नकार दिया। किसी ने प्रदेश में एक भी वोटर ने कभी सपने में सोचा था क्या कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल जी होंगे, पर्ची निकलेगी, एक भी ताली बीजेपी के एमएलए की नहीं बजेगी और जबरदस्ती थोप करके चले जाएंगे? किसी ने सोचा था क्या? किसी ने वोट दिया था? एमएलए का तो सोच के वोट दिया था सांगानेर की विधानसभा। लेकिन प्रदेश के लोगों ने, आप इतने लोग हो, एक व्यक्ति से कहलवा दो कि हमने भजनलाल जी को मुख्यमंत्री मान करके और हमने वोट दिया था, यानी आपका वोट तो पहले ही चुरा लिया गया। सर एसआईआर का क्या मकसद मानते हैं राजस्थान में चुनाव? एसआईआर का पूरे देश में एक ही मकसद है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लोगों की वोट काटो, बीजेपी की आइडियोलॉजी के लोगों के फर्जी वोट जोड़ो और इंस्टीट्यूट पे कब्जा करो, चुनाव आयोग से मिलीभगत करो। और जब अब इनकी जो साख है ढलान पे आ गई है और लोग बाग कहने लग गए कि ये तो झूठे लोग हैं, ये तो बेईमान लोग हैं, भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया है, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे थे, तो अब ये इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके और वोट चोरने का काम, वोट चुराने का काम कर रहे हैं और वोट चोरी से ही ये सत्ता बनाना चाहते हैं। आपने महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा होगा, बिहार में देखा है। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले नगर निकाय चुनाव इसीलिए ये नहीं करवा रहे हैं कि पहले वोट चोरी करो, इनके कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोट काटो, बीजेपी के फर्जी वोट जोड़ो और उसके बाद में जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहेगा तो चुनाव तो इनको कराने ही पड़ेंगे। आपको पता है कि भारत सरकार ने चुनाव नहीं कराने के कारण से 3000 करोड़ रुपए फंड इनका रोक दिया, इनको रिलीज ही नहीं किया। 3000 करोड़ रुपए पंचायती राज और नगर निकाय के लिए जो टीएफसी एसएफसी का जो पैसा आता है वो पैसा ही रोक दिया। मैंने पहले भी कहा था, जूली साहब ने भी कहा था, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तब भी हमने कहा था कि जब तक कानून में ये है कि 5 साल के अंदर अंदर दूसरी जो इंस्टीट्यूट हो जानी चाहिए, चुनाव होकर के नया सेटअप आ जाना चाहिए, तब भी पैसा मिलता है। भाई साहब, कानून कोई इनके कहने से थोड़ी, जाबर खर्रा जी या अविनाश गहलोत जी जो टप्पे दे रहे हैं, इनसे कानून थोड़ी बदलता है। ये भारत सरकार का कानून है, संविधान की व्यवस्था है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आप सबके सामने हैं। फिर आपके सीकर में और हमारे अलवर में प्याज बहुत होती है, इस पर किसान खर्चा भी में निकाल पा रहा है। किस चीज में किसान की आमदनी तो दुगुनी अपने भाषणों में कर रहे हैं ये तो। बाकी तो किसान की तो और ज्यादा नुकसान हो गया है। प्याज का ले लो, अब आने वाली फसल की क्या स्थिति होगी अगर खाद और बीज ही नहीं मिल रहे हैं तो। और किरोड़ी लाल जी ऑथेंटिक रूप से कह रहे हैं कि ये तो फर्जी नकली खाद है और नकली बीज है। जब नकली खाद और नकली बीज के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और सही बीज और सही खाद और समय के ऊपर खाद और बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा निकम्मा देखते हैं और आगे किया जाता है। मैं आप सब साथियों को धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनको धन्यवाद देता हूं कि पिछली बार भी आशीर्वाद देने पधारे थे, अब की बार भी यहाँ पे पहुंचे हैं। मेरा जन्मदिन जो है ये मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में सुबह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, हॉस्पिटल, गौशाला
बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, शाम को शहीद स्थल पे दीप प्रज्वलन, हनुमान जी के धोख, ऐसे सारे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। और दिन भर जो है रक्तदान शिविर चलता है, जिसमें मैं समझता हूँ पिछली बार 1100 यूनिट आए थे। अब की बार हमें उम्मीद है कि उससे भी ज्यादा यूनिट यहाँ पे ब्लड डोनेशन होगा। और ये जन्मदिन जो है मैं समर्पित करता हूँ उन लोगों के नाम जिनको कहीं ना कहीं कोई ब्लड की जरूरत होती है, किसी सहारे की जरूरत होती है। और मैं ये अपील भी करता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि माला छापा नहीं लेकर आए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं। वो कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, बच्चों की स्वेटर, इस प्रकार के गिफ्ट मुझे देते हैं। और वो गिफ्ट जो है मैं बच्चों को बांटने का काम करता हूँ, जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचाने का काम करता हूँ। जो रक्तवीर हैं वो अपना जो ब्लड देते हैं वो भी किसी की जान बचाने के काम आते हैं। तो मैं जहां तक ये समझता हूँ कि राजनीति में जो आज मैं हूँ, आप सब कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस पार्टी की देन है, सभी हमारे नेताओं की देन है कि सब लोगों ने हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रखा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप लोगों के बीच में हैं, भंवर साहब अभी आने वाले हैं। इन दोनों लोगों ने तो बहुत ही विशेष रूप से मेरा सहयोग किया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी पहले दिन से यही इच्छा थी कि मेरा जन्मदिन ऐसा मने कि किसी और के काम आए। तो वही काम भी मैं भी करता हूँ कि किन जरूरतमंदों की मदद कर सकें। और आज पार्टी ने हमें जिस पोजीशन पे बैठाया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति इस सरकार ने बनाई है, जो पर्ची सरकार है, जो बिना दिल्ली के पर्ची के एक शब्द भी यहाँ पे नहीं चलता है। और हालत ये है कि पूरी सरकार और पूरी बीजेपी आपस में लड़ने में लगी रहती है, रोजाना बयान देते हैं। अभी दिलावर की बात हो रही थी, दिलावर 15 ऑर्डर कर चुका है लागू करने के लिए, और 15 ही ऑर्डर उनको वापस लेने के भी कर चुका है। आप देखेंगे तो रिकॉर्ड निकाल लेना, जो ऑर्डर करते हैं 5, 7, 10 दिन बाद में उसको वापस कर देते हैं। इसी प्रकार से कोई बयान दे देते हैं, पहले आदिवासी भाइयों के खिलाफ दिया तो फिर विधानसभा में उनको माफी मांगनी पड़ी थी। तो आदमी को ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जो प्रदेश के और देश के हित में नहीं हो। हमारा देश का संविधान कहता है कि हम सब लोग भाई भाई हैं, सब लोग समान हैं और सब लोगों को मत का अधिकार है। तो आप एसआईआर का नाम लेके किसी का वोट कैसे काट सकते हो? वो संवैधानिक अधिकार है। आप कहते हो कि भाई घुसपैठी आ गए, एक पूरा परसेप्शन तो ये बना रखा है कि घुसपैठियों के वोट है। तो फिर आप ये बताएं कि कितने घुसपैठी है, फिर उन्होंने कैसे निकाला है। तो आज जो आप इस देश के अंदर एक प्रकार की मंत्रिमंडल की चर्चा है, मंत्रिमंडल बदलेगा तो क्या उम्मीद विपक्ष को है? एक जाबर की एक बाबर की, दोनों बाण बराबर की। अब ये किसी को ले आए, सारे एक से ही है। इनमें कोई काम करने वालों को तो देखो तवज्जो नहीं तो अब तक मिली है, नहीं हमें लगता है कि आगे देंगे। ये जो पूरी सरकार जो है एक प्रकार से दो ध्रुव इन्होंने बना रखे हैं कि एक ग्रुप के खिलाफ जो आदमी है उनको बनाना है, उस पक्ष के लोगों को नहीं बनाना है। तो ये इसका खामियाजा ये लोग भुगत भी रहे हैं और आगे भुगतेंगे। एक संकल्प जो आप इस जन्मदिन पर लेते हैं, भाई हेलो। देखिए मैं ऑलरेडी जो है सारे संकल्प ले चुका हूँ। मैं नेत्रदान का भी ले चुका हूँ, मैं और सामाजिक उसका भी ले चुका हूँ। नशे से तो मैं वैसे ही दूर हूँ। तो मैं तो युवाओं से ही कहना चाहूंगा कि नशे से बचें। मेरे जन्मदिन पर अगर मेरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं और मेरी कोई थोड़ी बहुत मानते हैं, तो नशे ने बहुत बड़ा जो है एक साम्राज्य स्थापित कर लिया है और सरकार की उसको सह है। सब लोग मिले हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे सरकार ही नशा बिकवा रही है। आज हर गली हर मोहल्ले में नशा उपलब्ध है। तो ऐसे में मेरी तो सबसे यही अपील है कि नशा छोड़ने का काम करें। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं।
नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के निवाली गांव के समीप विकास नगर सोनागढ़ निवासी सूबेदार शमशेर सिंह कलालिया अध्यक्ष यादव समाज रामगढ़ के छोटे लड़के जितेंद्र कुमार यादव का लग्न बुटियाना से पूजा यादव पुत्री बलराम यादव के गांव बुटियाना से आया, जिसमें वह लगन पर 2,51,000 रुपए नेग में लाए। जितेंद्र के पिता शमशेर सिंह यादव ने समाज में फैली दहेज जैसी कुप्रथा को बंद करने के उद्देश्य से आगे आकर नेग में 1 रुपया लिया और बेटे की शादी में किसी भी बाराती को शराब नहीं पिलाने का संकल्प दोहराया और मौजूद समाज के लोगों से कहा कि जब तक हम स्वयं दहेज और जैसी कुप्रथा को मिटाने की पहल अपने घर से शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये बुराई खत्म नहीं होगी। यीशु के आगमन की तैयारी शुरू हो गई है। 30 नवंबर को पहला रविवार रहा। क्रिसमस के पहले के 4 रविवार को एडवेंट माना जाता है। ईसाई समाज ने गिरजाघर में विशेष प्रार्थना की। इसके साथ ही क्रिसमस ट्री, कैंडल लाइट, कैरल सिंगिंग के आयोजन की तैयारी तेज हो गई है। पहले एडवेंट से समाज क्रिसमस की तैयारी शुरू कर देता है। गिरजाघर में साफ सफाई कंप्लीट है। पूरे महीने बड़े दिन की तैयारी होती है। घर घर जाकर कैरल सिंगिंग की परंपरा निभाई जाती है। 1 दिसंबर से कई बड़े वित्तीय नियमों में बदलाव होगा। इसका सीधा असर आम आदमी, पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। ऐसे में 30 तारीख तक जरूरी काम नहीं निपटाने पर जुर्माना या सेवाओं में रुकावट आ जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने का आखिरी मौका 30 नवंबर तक रहा। जिन लोगों ने नेशनल पेंशन सिस्टम से यूपीएस में नहीं गए हैं, उन्हें परेशानी होगी। उन्हें ऑनलाइन या अपने नोडल ऑफिसर के जरिए ये प्रक्रिया पूरी करनी थी। 30 नवंबर तक पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी था। ये प्रमाण पत्र डिजिटल तरीके से या बैंक डाक घर जाकर जमा करना था। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पेंशन रुक जाएगी।
रविवार की सुबह अलवर शहर एक अनोखे दृश्य का गवाह बना, जब एडिशनल एसपी शरण कांबले साइकिल पर ही शहर के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण करने निकल पड़े। जैसे ही वे साइकिल से किसी थाने या चौकी पर पहुंचे, स्टाफ तुरंत अलर्ट मोड में दिखाई दिया। उनकी ये पहल न सिर्फ पुलिस के लिए प्रेरणा बनी, बल्कि शहरवासियों के बीच भी चर्चा का विषय रही। एडिशनल एसपी कांबले ने बताया कि स्वस्थ शरीर और तेज फील्ड वर्क दोनों के लिए साइकिल चलाना बेहद फायदेमंद है। रविवार होने का फायदा उठाते हुए उन्होंने सुबह से ही साइकिल पर शहर के कई संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस गश्त और जन सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आम लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। सर, साइकिलिंग पर गश्त है कि सेहत है? इसमें 2-3 रीजन है। पहले तो सबसे पहले जो है, जब सरप्राइजिंगली निकलते हैं साइकिल पे और सिटी के अंदर, तो ट्रैफिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है ये पता चलता है। ट्रैफिक में भी बिना नंबरी गाड़ियों को रोका जा रहा है, नहीं रोका जा रहा है, काली फिल्म वालों को रोका जा रहा है, नहीं रोका जा रहा है, टोका टोकी हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। सरप्राइजिंगली आप किसी थाने में जाते हो तो वहाँ जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, सभी वहाँ ड्यूटी पर आए हैं, नहीं आए हैं, तो एक फीडबैक मिलता है। रास्ते पे भी आप जब जाते हो, देखते हो व्यवस्था, तो सूचनाएं भी मिलती है, ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो वो एक था, उसी हिसाब से सुबह से आज निकला था। लगभग सिटी के सभी थानों विजिट किए, लोगों से पूछा कि क्या आप किस थाने इलाके में आते हो, क्या आपको पता है, थाना अधिकारी को है उनके नंबर पता है, तो उसे एक फीडबैक मिलता है और हम उस एक बेटर पुलिसिंग की तरफ और बढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें यह भी है कि मैं कहूँगा कि सभी जो पुलिसकर्मी है वो अपनी फिटनेस को पहला प्रायोरिटी दे दे, और उससे एक मैसेज भी जाएगा, क्योंकि आज आप देखोगे तो नशा बढ़ रहा है। उस नशे को अगर कोई मात दे सकता है, वो स्पोर्ट है, फिटनेस है, यूथ के अंदर वो जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हेल्थ ही हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बेसिस पे साइकिल लेके चलाता। और मैंने हेलमेट भी इसलिए पहना है कि साइकिल जो भी चला रहे वो भी हेलमेट जरूर पहने, जो गाड़ी चला रहे उनमें जो आगे बैठा है वो भी पहने, पिलियन राइडर है वो भी पहने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़क सुरक्षा मिशन भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना, उनको कम करने का प्रयास भी चल रहा है। तो उसी के तहत और मुझे लगा कि थोड़ा और एक्टिव तरीके से जो है वो मॉनिटरिंग की जा सकती है। संडे बहुत बार सोचते हैं कि छुट्टी है, तो ऐसा ना होना, क्योंकि पुलिस 24 आवर्स ड्यूटी पे रहती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर और हेल्थ को रखते हुए आज का जो संडे था, इसको थोड़ा सुपर संडे बनाने के हिसाब से मैं आज निकला। थैंक यू। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अगर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।